हेलो एवरीबॉडी, दिस तारा अब्बास और आप सब दिख रहे हैं GoHash.in। GoHash स्टूडियो में आज हमारे साथ एक ख़ास पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने सोशल वर्क, जिन्होंने लोगों की खिदमत काफ़ी ज़्यादा की हैं और साइकेट्रिस्ट जो उन्हें कहते हैं, लेकिन उनका काम अपार्ट फ्रॉम साइकेट्रिस्ट बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेरे साथ वक्त दे रहे हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, जो एक साइकेट्रिस्ट हैं। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे चल रहा है, अवेयरनेस वीक चल रही है 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। तो हमने सोचा कि GoHash.in पर डॉक्टर मुनव्वर साहब को हम इन्वाइट करें और हम बात करें कि एग्जैक्टली कि लोगों में जो इश्यूज़ चल रहे हैं। आज हम समझते हैं डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, डिप्रेशन है क्या, एंग्जाइटी के बारे में बात करते हैं, एंग्जाइटी है क्या। अगर इसके अलावा जो रोज़ तौर पर जो एडिक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा रहने दो या फिर बड़े लोग हो, एडिक्शन क्या होती है, छोटी अवेयरनेस हम कर रहे हैं ताकि इस वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी ना जाए और डॉक्टर साहब का हम ज़्यादा टाइम भी ना लें। उससे बहुत ही जल्द मैं आपसे बात करना। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्ल्ड मेंटल का जो अवेयरनेस कैंपेन आप आज स्टार्ट किए हैं, इसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? हाँ, अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और मैं आपके ऑडियंस को वेलकम करता हूँ। आप जो हमारे शॉर्ट टॉक है मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो बेसिकली क्या है, वर्ल्ड अक्टूबर 10 के हर साल जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड। तो WHO के जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो दे फोकस ऑन ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ। तो एक ख़ास दिन रखा गया है कि इसको ऑब्ज़र्व करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले जो है मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ का डेफिनेशन देता है, उसमें एक ख़ास एस्पेक्ट है मेंटल हेल्थ। स्पिरिचुअल, फिज़िकल, मेंटल हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ये सब चीज़ बैलेंस में रहेंगे तो जो है इंसान जो है ना उनकी जो है फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली अगर बैलेंस रहेगा तो हेल्थ अच्छी रहेगी, तो परफेक्ट हेल्थ रहेगी। अगर इन तीनों एस्पेक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो हेल्थ बिगड़ जाएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ क्या चीज़ है। फिज़िकल हेल्थ तो समझ में आती है, मेंटल हेल्थ दिखती नहीं। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ क्यों नहीं दिखती? क्योंकि इंसान अगर मेंटली अगर डिस्टर्ब्ड है, तो अगर इमोशनली डिस्टर्ब्ड है तो वो बोल नहीं सकता कि क्या प्रॉब्लम है। फिज़िकली बता सकता है, जैसे बुखार है 99.9 डिग्री से ज़्यादा है तो उसका फीवर है, अगर टेम्परेचर होगा तो उसको जो है मेजर कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ को मेजर नहीं कर सकते, ना दिखता है। ऑफ कोर्स देयर अदर उसके रेटिंग्स वगैरह, स्केल्स वगैरह हों जो हम यूज़ करते हैं। तो अगर समझिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी इसके इमोशनल एस्पेक्ट पे आते हैं। इंसान कैसा सोचता है, इंसान कैसा फील करता है और इंसान कैसा अपनी बिहेवियर होता है उसका, अपने इमोशंस को कैसे चैनलाइज करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मेंटल हेल्थ को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसके इमोशंस चेंज हो जाएंगे, तो वो नॉर्मली वर्क नहीं कर पाएगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर फीवर का डेफिनेशन जैसे मैंने बताया 99 से ज़्यादा अगर है तो फीवर पकड़ते हैं उसको। तो जब जैसे किसी इंसान को नॉर्मली जो है ज़्यादा गम महसूस हो रहा है, ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ज़्यादा किसी चीज़ की तलब हो रही है, मोर देन नॉर्मल, अगर मोर देन एवरेज हो रहा है और उसकी वजह से उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, एडोलेसेंट है, यंग एज ग्रुप में है, तो अगर बिहेवियर उसका जो डे टू डे लाइफ को अडेप्ट नहीं हो रहा है, माल अडेप्टिव बोलते हैं, अगर ऐसा होगा तो उसका जो सिस्टम है पूरा डिसऑर्डर हो जाएगा। तब हम डिफाइन करते हैं कि इसको जो पर्सन को जो है ना कि ही इज़ हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके चैनल से देना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ इशू यानी कि नॉट ओनली पागलपन। अच्छा, वी हैव मोर देन 200 माशाल्लाह बीमारियाँ, हाँ 200-250 बीमारियाँ, उसमें से एक चीज़ मेन सीरियस मेंटल इलनेस है पागलपन। अच्छा, तो कॉमनली कॉलेक्वल टर्म मेंटल यूज़ करते हैं, ऐसा मेंटल एज अ मेंटल ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ अ ब्रेन। हायर मेंटल फंक्शंस है ब्रेन के, जैसे कि सोचना, समझना, मैथमेटिक्स स्किल्स, लर्निंग, मेमोरी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, प्लानिंग, ये ब्रेन के जो है बहुत बड़े बड़े फंक्शंस हैं। ये सब अगर इक्विलिब्रियम में रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे तो मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। शॉर्ट में मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में बता दिया। तो अगर जो बेसिकली जो डॉक्टर्स हैं, जो साइकियाट्रिस्ट क्या होता है बेसिकली साइकियाट्रिस्ट इज़ अ मेडिकल डॉक्टर, एलोपैथिक मेडिकल डॉक्टर, जिसने MBBS किया है, फिर MD किया है साइकियाट्री में। साइकियाट्री का डेफिनेशन मैं भी वो भी बोलता हूँ आपको। साइकियाट्री इज़ साइकी एंड
आयाट्रोस। साइकी माने क्या होता है? सोल, हीलिंग। आयाट्रोस माने हीलिंग, हीलिंग ऑफ सोल। अच्छा। साइकी इज सोल, इंसान का जो है ना सोल। सोल आप जो है इंसान जैसा, जैसे मैंने बताया, जैसा फील करता है, जैसा सिचुएशंस में एक्ट करता है। तो इसके जो अगर अबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं, अबनॉर्मल फंक्शंस हैं, अबनॉर्मल इमोशंस हैं, इसको जो ट्रीट करता है MBBS MD डॉक्टर है, वो साइकेट्रिस्ट जी। ठीक है। साइकोलॉजिस्ट अलग चीज़ है। अच्छा। साइकोलॉजिस्ट इज़ एन अलाइड ब्रांच। हमारा जो अलाइड ब्रांच है, हम लोग साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, साइकेट्री भी पढ़ते हैं जी जी। बट साइकोलॉजी जो है हमारे पार्ट ऑफ द टीम होता है। सोशियोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, हमारी जो है ट्रीटिंग टीम होता है, उसका एक पार्ट ऑफ द टीम होते हैं। तो दे वर्क अंडर अ साइकेट्रिस्ट। तो अभी पेशेंट के जो है जज्बात को समझने के लिए, उनके हालात को समझने के लिए साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर मिलकर काम करते हैं। जी जी। तो ये तो हो गया साइकेट्रिस्ट का डेफिनेशन। ना अभी आगे चलते हैं, जैसे कि लाइक यू हैड फ्यू डाउट्स, जैसे कि आपने पूछा। सबसे जो अहम बात जो आजकल यंगस्टर्स में खास तौर पे यंग जनरेशन है, डिप्रेशन बोलते हैं। मतलब डिप्रेशन मतलब होता क्या है? अपने आप में रोना बोलता है दिल। तो हमारी जनता को बताएं कि ऐसे आपकी ज़बानी से बताएं कि डिप्रेशन होता क्या है, ताकि लोगों में एक मालूमात हो जाए लोगों को कि वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। राइट, ठीक है। तो डिप्रेशन जो है बेसिकली एक मूड डिसऑर्डर है। मूड डिसऑर्डर है, होता क्या है? डिप्रेशन सिंपल थिंग है। डिप्रेशन, अगर किसी चीज़ को आप ज़्यादा दबाव डालेंगे तो वो डिप्रेस्ड हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगा, मैटर चेंज हो जाएगा। सेम थिंग, जैसे अगर आपके ऊपर ज़्यादा दबाव चल रहा है तो उसमें तो क्या हो जाएगा? उसमें आपका जो मूड होता है, बेसलाइन मेंटेन होता है। मूड जब माने कि अपन जैसा फील करते हैं, अपने जो है ना हैप्पीनेस या नॉर्मली जो हम फील करते हैं, सैडनेस, एंग्जाइटी, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, एंग्री। तो अगर वो मूड, अगर हमारा मूड जो है ना कॉन्स्टेंटली अगर वो डाउन रह रहा है, कॉन्स्टेंटली हमको सैड फील हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ डे, एवरी डे, अगर हमको बैड फील हो रहा है, सैड फील हो रहा है, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है। दो क्वालिटीज़ हैं बेसिकली डिप्रेशन की। सैडनेस एवरी डे, मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ डे, नो इंटरेस्ट इन एनी एक्टिविटी, कुछ भी करने का दिल नहीं करता। पेशेंट खाली टायर्ड हो गए सब एक कोने में पड़ा हुआ रहता, लेटा रहेगा या तो सोया रहेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। अच्छा खासा आदमी जो काम कर रहा था, लेडीज़ जो घर के मोस्ट कॉमनली लेडीज़ में होता है डिप्रेशन, जो मालूम भी नहीं होता उनको साथ क्यों हो रहा है। आई वुड लाइक टू गिव एक मैसेज देना चाहूँगा जो आपके चैनल से लेडीज़ को जो है ना, अगर आपको लग रहा है कि आपकी एक्टिविटीज़ डाउन हो रही है, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, घर में मन नहीं लग रहा है आपका, अच्छा नहीं लग रहा है, अपने आप रोना आ रहा है, बॉडी पेन्स हो रहे हैं आपको, इसका कुछ फिजिकली जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है, नींद नहीं आ रही है आपको, हौल घबराहट हो रहा है, तो उसका मतलब है शायद आपको डिप्रेशन होगा। तो अगर डिप्रेशन होगा तो अपने आप को स्क्रीनिंग कर लें, अपने जनरल प्रैक्टिशनर को मिलें या साइकियाट्रिस्ट को मिलें। तो इसका जो है ना ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है माशाल्लाह। पेशेंट को जो है ना इन साइकियाट्री हम लोग जो है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव करते हैं पेशेंट का, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। तो बहुत सारे थोड़े एग्जांपल्स बताऊंगा मैं। हम लोग अभी डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है बेसिकली दो फीचर होते हैं। एक तो इंसान बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसके अलावा भी उसका अपने आप का कॉन्फिडेंस कम हो जाता, खाना नहीं खाता या ज़्यादा खा सकता है, नींद नहीं कर रहा या ज़्यादा सो सकता है। तो अपने आप जो है ना उम्मीद नहीं रहती इंसान को कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, तो ज़िंदगी में उम्मीद नहीं रहती, खोखलापन लगता है इंसान को, खोखलापन लगता है और जो है नाउम्मीदी ज़्यादा होती। कभी कभी इसमें क्या होता है, ज़्यादा होने से वो पेशेंट को जो है सुसाइडल थॉट्स आते हैं, डेथ विशेस आते हैं, फिर वो एक्शन प्लान करता है। तो इसमें होता क्या है, जो सुसाइड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सुनते होंगे ना, अच्छे खासे थे, इनको क्या हो गया कि वो सुसाइड करें। अरे अंदर पेशेंट जो है ना कुछ प्रॉब्लम होगा उसको, शायद डिप्रेस्ड होगा या बाइपोलर डिसऑर्डर होगा, कुछ भी होगा। तो इसमें क्या होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर यूजुअली 15% चांस ज़्यादा हो जाता सुसाइड अटेम्प्ट करने का। अच्छा। तो अगर पेशेंट को प्रीवियसली जो है डिप्रेशन हुआ, नेक्स्ट टाइम अगर उसको डिप्रेशन हो रहा है तो सुसाइड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अटेम्प्ट करने के या कंप्लीट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सब ऐसे बीमारी तो कॉमन है, पकड़ में नहीं आती, लोगों को मालूमात नहीं है। तो इसमें क्या हो जाता, पेशेंट भटकता रहता, ठीक नहीं होता, घर वालों को भी समझ में नहीं आ रहा, अच्छा खासा आदमी है, ऊपर से तो अच्छा दिख रहा, खामोश क्यों हो गया, बात नहीं कर रहा है, किसी से मिल रहा जुल रहा नहीं है। ये तो हो गया डिप्रेशन के बारे में।
अब नेक्स्ट सेकंड जो है कॉमन मेंटल इलनेस और एक है एंग्जाइटी, घबराहट, बिना मतलब डरना। अगर समझे फियर और एंग्जाइटी में डिफरेंस है। तो अगर रैशनल होता है फियर, अगर यहाँ पे सांप है तो अपन डरेंगे, बिल्कुल सांप काट लेगा, बिच्छू काट लेगा, दैट इज़ फियर, दैट इज़ रैशनल फियर। जो अगर लॉजिकल फियर नहीं है, बिना मतलब डर लगते रहता अपने आप में, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होने वाला है, कहीं जाना है तो भी डर लगना, लोगों को देखे तो भी डर लगना, ऊंचाई से डर लगना। ओके, एक कंटिन्यूस जो एंग्जाइटी होती है उसको जो है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। सडनली अटैक्स के जैसा आता, जैसे कि चेस्ट पेन आता, अगर हार्ट अटैक का पेन आता, अटैक में आता, अस्थमा का अटैक आता, दमे का अटैक आता, वैसे पैनिक अटैक भी आता। सडनली क्या होता, स्लोली जो है ना घबराहट, आहिस्ता एकदम सडनली पेशेंट को लगता है कि अब क्या है कि घबराहट से मैं मरने वाला हूँ, आहिस्ता 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 करके एकदम क्रिसेंडो पीक पे पहुँच जाता। उस वक्त पेशेंट की हालत बहुत ख़राब रहती, किधर है क्या है कुछ नहीं समझता पेशेंट, दम आता, पेशेंट को दम आए जैसा महसूस होता, धड़का होता, बेचैनी होती, हौल घबराहट होता, मर जाता क्या है कि मेन इम्पॉर्टेंट उसको जो है ना फियर ऑफ इम्पेंडिंग डूम बोलते हैं, मर जाता क्या है कि बोल उतनी घबराहट होती है। तो सडनली जो है ऐसे पेशेंट जो है यूजुअली लैंड अप होते हैं इमरजेंसी में, इमरजेंसीज हॉस्पिटल्स के इमरजेंसीज में लैंड अप होते हैं। बीपी चेक करो, हार्ट रेट चेक करो, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करो, सब नॉर्मल है, शुगर चेक करो, सब नॉर्मल है। फिर आहिस्ता जो है पेशेंट को जो है डिक्रिसेंडो होता, आहिस्ता जो है डर कम होना स्टार्ट होता। और ये फिर कब आता मालूम नहीं, कब आता मालूम नहीं, काम करते रहे जब भी आ सकता, सोने के टाइम पे भी आ सकता, कभी भी कार चलाते जब भी आ सकता। तो पैनिक अटैक्स आर वेरी डेंजरस, नॉट डेंजरस लाइक पेशेंट को लगता है ऐसा, सामने वाले को क्या लगता है कुछ भी नहीं है, क्या होगा, आजू बाजू घर वाले परेशान। तो ये पैनिक अटैक को भी ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन। तो फिर उसमें क्या होता, फिर पेशेंट को बीच में दरमियान में डर भी रहता, फिर होता क्या है कि भाई, फिर होता क्या है कि फिर भीड़ भाड़ के इलाकों से डर लगता, स्पेसिफिक फोबियाज है, क्लॉस्ट्रोफोबिया माने के लिफ्ट में डर लगता, क्लोज स्पेसेस, छोटे छोटी जगहों से डर लगता, ट्रेन में ऊपर के बर्थ पे सो गए तो डर लगता, फैट पीपल यूजुअली जो रहते हैं उनको बहुत डर लगता बाद में। तो स्पेसिफिक फोबिया सही है सब। सोशल फोबिया यानी कि सडनली बहुत लोगों को है, बेसिकली क्या है, क्राउड में जाएंगे, स्टेज पे जाएंगे, बात करने नहीं आता, एग्ज़ाम में जाते मोस्ट कॉमनली मैं देखता हूँ बच्चों को, तो पढ़ के जाता बच्चा घर से, वहाँ जाके लिखता नहीं बोलते, बिल्कुल कंप्लेंट आ रही बच्चे की, आपका बच्चा वाइवा में अच्छा बोल रहा है, लिख रहा नहीं। तो ये सोशल फोबिया होता है, मतलब एक टाइप का स्पेसिफिक फोबिया होता है। तो उसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आ जाती है पेशेंट को, घबराहट स्टार्ट होने की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाता, बराबर एग्जाम में लिख नहीं पाता। तो ये उससे क्या हो जाता है, अच्छे बच्चों का जो है परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है एग्जाम्स में। वाइवा में अच्छा बोल लेता बच्चा, कभी कभी वाइवा में आप एक्सपीरियंस किए होंगे, ब्लॉक हो जाता, पढ़ के जाते अंदर ब्लॉक हो जाता, वो हमारे साथ भी बहुत कॉमन है। और उसके अलावा जो है मूड डिसऑर्डर्स, अनदर मेजर मेंटल इलनेस, इसमें क्या होता है, इट इज़ लाइक बाइपोलर, इट इज़, ये भी जो है मूड से डील करता। ओके, तो आप में कभी पेशेंट को क्या होता है, इसमें 2 टाइप्स के इलनेस रहते हैं, या तो डिप्रेशन रहेगा, नहीं तो मैनिया रहेगा, या मिक्स्ड एपिसोड भी हो सकता है, एक ही टाइम पे दोनों हो सकता है। तो इसमें क्या होता पेशेंट को जो है ना एकदम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता, या तो वेग ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा ये हो जाता, पेशेंट को एक्टिविटी बढ़ जाती, गुस्सा आता, नहीं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम है। मैनी सेलिब्रिटीज़ हैव दिस, लाइक कैथरीन ज़ीटा जोन्स को है, और सुशांत सिंह राजपूत को भी था ऐसा, बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ द कॉज, देन मैनी हैव। तो इसमें क्या होता, पेशेंट जो है ना ज़्यादा बात करना, बड़े बड़े बात करना, और जो है रैशनल बिहेव नहीं करना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, पूरी ताकत आ जाती है पेशेंट को, बड़े बड़े बातें करता है पेशेंट, तो एकदम सडनली मूड चेंज हो जाता, एकदम रोना स्टार्ट करता, ऐसा भी हो सकता है। मिक्स्ड एपिसोड रहता है यूजुअली, मूड जो है लेबाइल हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है सडनली। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली पैसे का नुकसान होता घर वालों का, रैशनैलिटी चले जाता है। एक पेशेंट ऐसे होते हैं जो दे थिंक दैट दे आर शाहरुख खान। आई हैव हैड वन पेशेंट, तो बॉल्ड गाय, देन ही थॉट दैट, उसको लगा कि वो शाहरुख खान है, मैं शाहरुख खान के जैसा दिखता हूँ, दिस और दे लूज, उनको क्या होता है, ये चले जाती है, उनको रियलिटी से टच चले जाता, रियलिटी से टच चले जाता। उसमें क्या हुआ, उसके वो अच्छे दिखने के पीछे पैसा डाल देते
लेते हैं, वो कॉस्मेटिक्स यूज़ लेते हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड। एक लाने का 10-10 लेके आते हैं। सही बात है। तो रैशनल नहीं है वो सब। तो स्पेंडिंग बिहेवियर, रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ जाता है, गाड़ी फास्ट चलाना, एक्सीडेंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें मेंटली है, मेंटली है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली बड़ा बिग मेंटल इलनेस है, ये बड़ी मेंटल इलनेस है। इसमें क्या है, पेशेंट को ये अपना इनसाइट चले जाता है कि बीमारी बोल के समझ में नहीं आता उनको। तो क्या समझते हैं, ये सही है, मेरी रियलिटी सही है, मैं सही हूँ, मैं शाहरुख खान दिख रहा हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। बहुत पैसा है समझते हैं। थोड़े तो ऐसे हुए, मैं देखा हूँ फिल्म बनाने के लिए बेंगलुरु चले गए, प्रोड्यूसर हूँ मैं बोल के, हाँ मैं उसको साइन कर रहा हूँ, इसको साइन कर रहा हूँ, फिर वापस होके खाली होके वापस आ जाओ। हाँ, लेकिन अक्सर हम ऐसे लोगों को देखते हैं और ऐसे लोगों से विजिट भी मिलते हैं कि जो अपने आप को, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी की जो अपने आप को बहुत ही, लेकिन मैं ये समझ सकता कि शायद उनके अंदर वैसे एटीट्यूड है या उनको लॉस हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर भी इस तरह का मेंटल इलनेस है, तो मुझे पता चल रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फिलहाल gohas.in हम स्टूडियो में बैठे हैं डॉक्टर मनोहर साहब के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन के बारे में हमने बात की, एंजाइटी के बारे में हमने बात की, मूड स्विंग्स के बारे में हमने बात की, तो ऐसे कोई आपने पेशेंट्स को जो रिसेंटली हैंडल किया है, कोई यंगस्टर्स को हैंडल किया है जिसे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, इन शॉर्ट आप हमें बता सकते हैं डॉक्टर साहब? डेफिनेटली। एक बच्चे को मैंने देखा रिसेंटली, जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कॉमनली पेरेंट्स को जो है ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। बिल्कुल। आजकल क्या हो रहा है, बच्चे जो है ना, जो यंगस्टर्स हैं, जो 13 to 19 ईयर्स है, टीनेजर्स बोलते हैं, उनको जो है ना बचपन से ये रखा गया है, बहुत क्लोज सोसाइटी में रखा गया है। उनका घर ही सब कुछ, हाँ, बाहर नहीं जाते बच्चे, खेलते नहीं, उनको फिजिकल एक्टिविटी मालूम ही नहीं। हाँ, जैसे बचपन में हम लोग खेले थे क्रिकेट, गिल्ली डंडा सब खेले आप, तो आजकल के बच्चों को मालूम नहीं है क्या चीज़ है वो। तो बाहर नहीं जाते, सनशाइन नहीं लेते, दूसरे बच्चे से बात नहीं करते, उनको मालूम नहीं होता बड़े होने के बाद कि स्कूल कॉलेज में कैसा बात, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता, अगर उनको कुछ बोलना है या उनकी बात कोई नहीं सुन रहा, तो दे लूज देयर ये सेल्फ कंट्रोल, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता, हाँ, सामने वाले को मार देते, कुछ भी कर देते हैं। सही बात। हाँ, तो ऑड बिहेवियर रहता उनका जो है। फिर अगर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो दे लूज कॉन्शियसनेस सम टाइम टू ओवरकम देयर फियर, घबराहट होना। ऐसा मैं देखा हूँ, यंग लड़के भी जो है ना लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से आ रहे हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज से आ रहे, उनका फिजिकली चेक करो आप, कुछ भी नहीं रहता उनको। तो दिस इज इंक्रीजिंग देयर स्ट्रेस एंड दिस इज क्या हो रहा है, उनका जो फाइटिंग पावर है, रेजिलियंस बोलते हैं उसको, रेजिलियंस जो सिचुएशन को जो हैंडल करना, वो नहीं है उनको, कमज़ोर है बच्चे, इमोशनली कमज़ोर है, इमोशनल क्वेश्चन कम है उनका, इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं, इंटेलिजेंस भी आता, इमोशनल क्वेश्चन है, वो दे आर नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन, फिजिकली इमोशनली जो है ना एग्जॉस्ट हो जाते हैं बच्चे जल्दी। तो टू एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन दे लूज कॉन्शियसनेस, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, मेरे को कैसा कैसा आगे हो रहा, ऐसा तो वेक सिम्टम्स लेके आते हैं बच्चे, ऐसा बहुत कॉमनली हो रहा है। तो रिसेंटली मैंने एक बच्चे को देखा, देन पूरा एवेल्यूएशन करने के बाद, थोड़ा थेरेपी करने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद या फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। ही वॉज रॉन्गली डायग्नोस्ड एज हैविंग के मतलब सीजर्स हो रहे बच्चे को बोल के, ऐसा सीजर्स वगैरह नहीं थे, सब टेस्ट किए थे सब एक्चुअली। तो अच्छा डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद थोड़ा 5 मिनट पेशेंट के टाइम के साथ टाइम स्पेंड किए तो समझ में आ जाता क्या हो रहा बोल के। क्लिनिकली हम लोग को मालूम हो जाता कि फिट्स आ रहा है नहीं आ रहा बोल के, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ बच्चे के साथ। तो अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे फैमिली के, देन ही इज़ फाइन नाउ, हाँ ठीक, इम्प्रूवमेंट है। तो मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि जितना हो सकते है उतना है ना, बच्चे के जो है इमोशंस को चैनलाइज करने के लिए उनको एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, फिजिकल स्पोर्ट्स, जिसको कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होना बेसिकली, जस्ट लाइक फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स थे ये सब। खो खो कितना खेले हम लोग, हाँ। तो पीपल डोंट नो, आई थिंक खो खो नहीं मालूम लोगों को बहुत है। तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, टीम बिल्डिंग, बॉन्डिंग, इमोशनली हारना बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। हारे तो ही ऊपर आते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऊपर आते, बाजीगर बोलते शाहरुख खान साहब का, ठीक है जी। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इमोशनल क्वोशंट ऐसा बनता है, बिल्कुल सही बात। फिजिकली एक्टिविटी नहीं, इंटरेक्शन नहीं तो कुछ नहीं बने। कहीं ना कहीं सोसाइटी में दब कर बच्चे रहने वाले, आज तो मॉडर्नाइजेशन जो हो चुका है, बच्चे जो मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं जो है
है एक क्लोज सर्कल में, मैं अपनी घर की बात करता हूँ क्योंकि हम जो है जो एरिया में रहते हैं बाहर आसपास फिरने की जगह नहीं है, तो मैं खुद इसलिए वीकेंड्स में हम फार्म्स पर अपना वक्त बिताते हैं ताकि बच्चों को खुला माहौल मिले। लेकिन फ्रेंड सर्कल होना बहुत जरूरी, बच्चे जो खेलते करते हैं, मट्ठी में लेट रहे हैं कर रहे हैं, तो ये ठीक चीज़ें हैं ताकि बच्चे जो है इम्प्रूव हो सके। तो सब ये मैं आपकी बात 100% समझ रहा हूँ और मैं समझता हूँ हमारी ऑडियंस भी इस बात को समझ रही होगी। तो मेरा जो एक और डाइवर्जन जो मैं आपको जानूँ, मैं क्योंकि सोशल मीडिया से बिलोंग करता हूँ और हम इस पर कैंपेनिंग भी करते हैं। ड्रग्स जो बड़े आसानी से जो आज बच्चों को मिल रहा है, वेरी इजीली अवेलेबल भी हो रहा है और कई सारे लोग इस पर कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें क्या कहना है डॉक्टर साहब? क्योंकि लोग बोलेंगे तो बोले अरे बहुत बोरिंग बात कर रहा है आजकल, इस तरह का ट्रेंड चला रहा है, ड्रग्स मत लो वो नहीं, तो ऐसा क्या कर सकते हैं इसके लिए? See, I would like to tell one thing, ताहिर भाई। इंग्लिश में कहावत है, it is like having a white elephant in the house and nobody wants to talk about it। हाँ, सफ़ेद हाथी है घर में, बहुत बड़ा, अच्छा, कोई बात नहीं करना चाहता उसके बारे में। तो आजकल सोसाइटी की वो हालत है, हम लोग डिनाइल में जी रहे हैं, ये नहीं होगा हमारे पास, कहाँ ड्रग्स नहीं है, बहुत है। मस्ट हैव हर्ड, आप लोग आपने देखा, आप सोशल मीडिया में हैं, सब कुछ है गुलबर्गा में। अल्कोहल बहुत कॉमन है, स्मोकिंग जल्दी स्टार्ट कर रहे बच्चे, टोबैको च्यूइंग स्कूल के बच्चे यूज़ कर रहे टोबैको, उनके बैग में देखो मिल जाएगा, बिल्कुल। और गांजा यूज़ कर रहे हैं। आजकल मैं देखा हूँ थोड़े बच्चे जो है कोकेन लेके आ रहे हैं, अच्छा, बेंगलोर से लेके आ रहे हैं, मुंबई से लेके आ रहे हैं, दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू दैट। और स्लीपिंग टैबलेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सही बात, हाँ, कहाँ से लाते पता नहीं, मिलता तो एक टाइम में 5-5, 10-10 खाते हैं स्लीपिंग टैबलेट्स। गांजा कंटिन्यूस पीते रहते हैं, तो एक नहीं 3-4 नशा करते हैं। सही। कोरेक्स जो बॉटल आते हैं, जो कॉफ सिरप बेसिकली कॉमन कॉफ सिरप है, तो कोडिन कॉफ सिरप होता है बेसिकली, शुड नॉट टेक नेम्स, तो कोडिन कॉफ सिरप है, उसको भी एडिक्टेड है। तो बेसिकली क्या होता है, इसको पॉली सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर बोलते हैं। तो उसमें एक से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा सब्सटेंस अगर यूज़ करें, सब्सटेंस यानी कि ये केमिकल्स आइटम्स जो भी है, तो आजकल इसमें जो है तो लोगों को लगता है कि नहीं होगा गुलबर्गा में, ऐसा कंजर्वेटिव सोसाइटी वगैरह है, तो इट इज़ देयर एंड इज़, और ये बुरा होने वाला है जी। अगर हम लोग इसको शुरू से ही जो प्रिवेंट नहीं करेंगे तो बहुत बुरा होने वाला है आगे जाके। जैसा कि मैं बहुत 5 साल से बोल रहा हूँ, कर्नाटक की हालत बहुत ख़राब होने वाली, इट इज़ गोइंग टू बिकम पंजाब इन फ्यूचर। या पंजाब की हालत बहुत ख़राब है, पता होगा आपको। यस, देयर हॉस्पिटल से ज़्यादा डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे पंजाब में। तो हमारा रोल इसमें यह है कि हम जो है बेसिकली ज़्यादा प्रमोट करते हैं प्रिवेंशन, नहीं लेना। बच्चों को जो है कॉलेज में जाके मैं अवेयरनेस लेक्चर्स देता हूँ, ये होता है, उससे फिजिकली भी डैमेज होता, मेंटली भी पेशेंट ख़राब हो जाता, पागल हो जाता गांजा पीने से। बहुत ज़्यादा पी रहा बच्चा, 1 साल 2 साल पिया, पागल हो जाता, मारम थोड़ी करता घर में, किसी को नहीं देखता, ताऊ नहीं देखता, माँ को नहीं, बहन को नहीं, सबको मारता। सडनली क्या हो जाता, उसको सब लोग दुश्मन लगते हैं, अपना रियलिटी आपा खो जाता, पागल हो जाता। अच्छा, ट्रीटमेंट अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या है, गांजा जो है लेने के बाद क्या हो जाता, एडिक्ट हो जाता पेशेंट, छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है उसको। सिगरेट भी वैसी चीज़ है, कैंसर होता पहले हम पढ़ते थे बुक में, बाद में अभी कैंसर होता ही है, हो सकता बोल के पढ़ते थे हम, अभी तो होता, 100% गारंटी है, दम्मा भी आता, इट किल्स, फिर भी पीते लोग, सही बात, फिर भी पीते। शराब तो माशाल्लाह है माशरे में। बेसिकली ये बोलना चाहूँगा कि ये सब जो नशे की चीज़ें हैं ना, जो इससे इसका इलाज कर सकते हैं, और घर वाले जो है ना मायूस नहीं होना कि कैसा है, ट्रायल एंड एरर है, तो कभी पेशेंट छोड़ता, कभी लेता, बट उसके अंदर क्यों ले रहा वो स्टार्ट करना, वो सोचना है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, एक तो क्या है जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं, एक उसका पर्सनैलिटी भी वैसा रहता, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी रहता है, सेंसेशन होना, खाली मज़ा होना, छोटे छोटी चीज़ों में मज़ा होना, उससे क्या होता है वो ड्रग्स में चले जाते हैं, ठीक है। और क्या रहते हैं, कुछ मूड डिसऑर्डर्स रहते हैं, जैसे कि बताया मैं, मैनिया, डिप्रेशन, वो एस्केप करने के लिए पीते, सिगरेट पिए या शराब पिए, उससे होता है क्या, और बैड हो जाता हो बीमारी, डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता। तो ये जो है मैं बोलना ही चाहता हूँ कि फिजिकली प्रॉब्लम के अलावा जी मेंटली भी डिप्रेशन, पागलपन, ये वो कुछ भी हो सकता पेशेंट को। तो इसका ये है,
तो हमारा मेन ये एम है कि हार्म रिडक्शन होना, पेशेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं होना फिजिकली। और सेक्सुअल इलनेसेस होते हैं, HIV एड्स वगैरह बहुत कॉमन है। नीडल शेयरिंग नॉर्थ ईस्ट में बहुत है, यहाँ पे उतना नहीं है। देन और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और साइकियाट्रिक इलनेस होते हैं, मेंटल इलनेसेस होते हैं ज़्यादातर। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है इस सब चीज़ से बच सकता है। बेसिकली क्या है, पहले लेना नहीं, लिए अगर आदत हो गई तो जल्दी छोड़ देना। नहीं छोड़ सक रहे आप तो डॉक्टर से सलाह लेना, साइकियाट्रिस्ट को सलाह लेना। डी एडिक्शन सेंटर्स हैं हमारे पास माशाल्लाह, तो छुड़ा सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह पेशेंट को जो है ना, शराब छुड़ाने की, गांजा छुड़ाने की, कोरेक्स छुड़ाने के, कॉफ सिरप कोडिन छुड़ाने की सब दवाएं मौजूद हैं। बट आगे आना, घर वाले भी आगे आना, घर वाले आगे आना। और ऐसी जो है ये जंग लड़ना पड़ता, नहीं लड़े, पेशेंट का साथ नहीं दिए तो पेशेंट हाथ से चले जाए। ठीक। तो जैसे कि लास्ट में हमारी बात हुई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो नशा करना गलत है, नशा करना नहीं चाहिए। अगर इन केस अगर आप इस चीज़ में पड़ चुके हैं तो अभी आप जो है हिम्मत ना हारें, आप उससे विड्रॉ करने की पूरी कोशिश करें। और डॉक्टर साहब और ऐसे एंटायर टीम में डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर मुनव्वर हैं ऐसे गुलबर्गा में माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग यहाँ पर हैं। तो इस बीमारी से आप डरिए मत और आप काउंसलिंग करें। अपने घर वाले, अगर आपके घर में अगर से कोई इशू है, आपका बेटा है, आपका भाई है, घर में कोई चाचा है, तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें। आप लेकर उन्हें जो है साइकेट्रिक हेल्प लें और इस बीमारी को जो है दूर करने की कोशिश करें। क्योंकि फिजिकल बीमारी से डॉक्टर साहब ने बताया वो इजीली हल हो सकती है, लेकिन मेंटल इलनेस जो होती है वो बहुत ही डेंजर होती है। डॉक्टर साहब इस एपिसोड को हम जो है क्लोज़ करते हैं। तो आखिर में मेंटल हेल्थ जो अवेयरनेस के बारे में जनता से आप क्या भी जी, मैं मेंटल हेल्थ के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये भी जो है ना, जैसा जिस्म होता है, जिस्म में हर बहुत सारे अज़ा होते हैं। दिमाग में एक चीज़ है, अज़ा है, इसमें बीमारी होती है। अल्लाह ताला ने उसका जो है बीमारी रखा है, इलाज भी रखा है। और इससे में डरने की और शर्माने की बात नहीं है। और ना इसमें उसको ये मेंटल है वैसा ऐसा नहीं सोचना, स्टिग्मा नहीं करना है इसके साथ। मेंटल सिर्फ एक बीमारी है, जैसे मैंने आपको बताया, और सारी बीमारियाँ, दूसरे भी बीमारियाँ हैं। तो मैं बोलना ये चाहूँगा कि दुआ और दवा दोनों साथ में चलना। आप दुआ भी करिए, दवा भी करिए। तो मैं हर पेशेंट को यही बोलता हूँ, भाई आप इलाज भी करिए, दुआ भी करिए, माशाल्लाह दोनों में आपको शिफा हो। डॉक्टर लोग अरे वो साइकियाट्रिस्ट मत जा रहे, पागल कर देता हूँ बोल के ऐसा बोलते डॉक्टर साहब, मेरी गलत मत समझिए मेरी बात को। तकरीबन लोगों का ऐसा ही माइंडसेट है साइकियाट्रिस्ट को लेकर, आपको गोलियों पे डाल देते हैं, एडिट करा देते हैं, बोलते ऐसा क्या है डॉक्टर साहब? हाँ, आपका थैंक यू, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे। से हमारा जो है मेंटल हेल्थ जो ह्यूमन बिहेवियर साइंस है एडवांस हो गया बहुत। पहले जो है ना, मेरे हिसाब से बेसिकली हर किसी को नहीं लगते दवा। 30% केसेस जो है शिज़ोफ्रेनिया, मेंटल इलनेस, मेजर मेंटल इलनेस जिसको बोलते, उसमें क्या होता, पेशेंट को जो है ना जितना भी ट्रीटमेंट करो आप ठीक नहीं होता। ठीक है, 30% ऐसे रहते अच्छे हो जाते हैं एक इलनेस में, एक एपिसोड में आ जाते। और बाकी के 30% को जो है ना थोड़ा बहुत लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता। वो ऐसी एक बीमारी है, हर किसी को नहीं रहता वो। ठीक है, और पहले जो है ना 30-40 साल पहले जो साइंस था वो अलग है, अब अलग है। तो एडवांस हो गया, बहुत सारे अच्छे दवाइयाँ हैं हमारे पास। और बेसिकली जो है पेशेंट को जब हम कुछ मेडिकेशन पे स्टार्ट कर रहे, जो मेडिसिन पे स्टार्ट कर रहे, तो उसको छुड़ाना भी हमारा काम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार स्टार्ट करेंगे तो ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड्स ऑन द बीमारी के ऊपर डिपेंड करता, आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता और पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता। हर किसी को नहीं करते ऐसा, तो ऐसे भी डरने की बात नहीं है। तो पहले के जैसा ऐसा लाइफ लॉन्ग नहीं देते। तो पेशेंट को जो है बेसिकली हमारा मेन एम है क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होना पेशेंट को। ठीक है, और जैसा नींद की गोलियां देते बोलते वो ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट को जो बीमारी है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अभी मेमोरी एनहांसमेंट ड्रग्स भी है जो थोड़े पेशेंट जिसको भूल जाते पेशेंट्स। अब ऐसे पेशेंट को अगर हम बंद कर देंगे तो पूरा अपने आप को भी भूल जाते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक बीपी शुगर। बीपी है आपको तो लेना पड़ेगा, नहीं तो बढ़ जाता, 200 हो जाता। बीपी शुगर है तो लेना पड़ेगा, नहीं तो बढ़ जाता। अभी मेमोरी एनहांसिंग ड्रग्स हम बंद करेंगे तो पेशेंट को प्रॉब्लम होता ना। हाँ, अपने आप को बोल जाए, आईना में देखेंगे कौन है बोलता पेशेंट। तो ये प्रॉब्लम ये है।
ये मसला है। ऐसा नहीं है, अब डरने की बात नहीं है और ऐसा स्टिग्मा मत करिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इम्प्रूव करते हैं बेसिकली, बस जस्ट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जो ECT करंट शॉक बोलते जो बोलते हैं पेशेंट बहुत डरते हैं। मैं जब भी जैसे ही बोलता हूँ पेशेंट बहुत डरते हैं। दैट्स माशाल्लाह वेरी वेरी गुड ट्रीटमेंट। अच्छा, वेरी गुड, वंडरफुल ट्रीटमेंट। और जैसा कि पेशेंट का फर्स्ट उनका डाउट क्या होता है, अरे करंट शॉक मतलब वो देते ही वैसा हो जाता, पेशेंट अकड़ता, वो ये वो 40 साल पुरानी बात है। अभी नया आया मॉडिफाइड ECT है, 10-15 साल 20 साल से है, प्रैक्टिस में है। इसमें क्या होता है कि बेहोशी के डॉक्टर को बुलाते हैं हम। बेहोशी के डॉक्टर आके पेशेंट को सुन कर देते पूरा। ऑक्सीजन लगा के मशीन है मेरे पास, सब लगा के जो है पेशेंट को सुन करके जो है ना, एक उंगली भी नहीं हिलती पेशेंट की, वैसा करते हैं। अच्छा, जस्ट मैटर ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लगा के निकाल देते। पेशेंट को बेहोश करके लाने में ही टाइम जाता, हमारा काम 1 सेकेंड। तो पेशेंट क्या है, फाइन रहता। जैसे टीवी में सीरियल्स में बताते हैं वैसा नहीं है आजकल। इट्स वंडरफुल ट्रीटमेंट, जान बचाते हैं हम, पेशेंट की जान बचाते हैं हम। जो सुसाइडल पेशेंट्स रहते हैं, सुसाइडल पेशेंट्स, उनको क्या होता है, सुसाइड अटेम्प्ट करने जाते हैं, मरना बोल के आते हैं हमारे पास। वो मरना दिल कर रहा डॉक्टर साहब, क्या करूँ, नहीं मरता हूँ मैं बोलते हैं। उनको इंटेंट वैसा रहता, बीमारी वैसा होती, डिप्रेशन या जो सिजोफ्रेनिया व्हाटएवर, अटेम्प्ट भी करते हैं। मैं ऐसे पेशेंट देखा हूँ। मैं जब MD करता था, मैं मणिपुर से क्या, नॉर्थ ईस्ट से, कट थ्रोट इंजरीज आते थे पेशेंट, सिजोफ्रेनिया के, पागलपन के। उसमें उनको बर्दाश्त नहीं होता, तो कानों में आवाज़ आती रहती, मर जाओ बोल के, गला काट लो बोल के। वो काट लेते थे, इतना वायलेंट रहते। तो यहाँ पे तो नहीं है वैसा, मैंने अभी तक मैं प्रैक्टिस में नहीं देखा। तो बट अगर ये ऑटोमेटिक थॉट्स आते रहते, वॉइसेस हियरिंग होता रहता है, डिप्रेशन में थॉट्स आते रहते पेशेंट को, तो अगर नहीं करेंगे तो अपन पेशेंट चले जाता, जान चले जाता। तो उसकी जान बचाने के लिए ECT देते 5 to 6 सेशंस, डेली नहीं देते, 1 दिन 8 ऐसा देते। तो उसमें क्या हो जाता है, इनके जो डिप्रेसिव थॉट्स है कम हो जाते, अच्छा फील होता है, खुश होता है, ये सुसाइडल थॉट्स इमीडिएटली कम हो जाते हैं। वेरी नाइस, वेरी मार्वलस ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट माशाल्लाह। तो उसमें क्या हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स भी चले जाते हैं। पेशेंट हम डिस्चार्ज करने के बाद थोड़े दिन के बाद काम को भी चले जाते, वैसा फिटनेस आ जाती है वैसा। तो बेसिकली हम उसकी जान बचाने, बहुत एग्रेशन है, बहुत गुस्सा कर रहा पेशेंट, बहुत चिल्ला रहा पुकार रहा, काम डाउन करने के लिए देते हैं। अच्छा, आउट ऑफ कंट्रोल है, जैसे कि गांजा मार के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो वैसे पेशेंट्स को उनकी जान बचती है। नहीं तो क्या, उन्होंने गाड़ी चला के एक्सीडेंट कर लेते, खाना नहीं खाते पेशेंट, डिहाइड्रेशन, बहुत सारे मसले होते हैं उनके। तो बेसिकली लाइफ सेविंग मेजर है। वो एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, मॉडिफाइड ECT, डरना नहीं उससे। पेशेंट अगर रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर बोल रहे, सजेस्ट कर रहे, डॉक्टर इसलिए बोलते हैं। और एक बात बोलता हूँ, अगर इसमें एक उंगली में पेशेंट को जो है सेप्टिक हो गया, डॉक्टर बोलते हैं काटना पड़ता, डॉक्टर को समझ में आ रहा तो ये बोलते हैं, हाँ, तो पेशेंट के अच्छे के लिए ही बोलते हैं। नहीं तो क्या हो जाता, जहर फैल जाता है पूरा बॉडी में। तो अब पेशेंट की जान बचाना है तो डॉक्टर आपके लिए हक में ही बात करेंगे, है ना। तो ये एक मैसेज मैं देना चाह रहा था कि मॉडिफाइड ECT इज़ बेस्ट ऑप्शन, वन ऑफ द ऑप्शंस। तो जैसे कि हमारी इस एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं, गो हैज़ स्टूडियो में आज डॉक्टर मनोहर साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे वेरियस टॉपिक्स पे उन्होंने बात की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे ताकि आपको एग्जैक्ट नॉलेज मिले और इस तरह की हम अवेयरनेस वीक करते जाएंगे। इससे पहले भी हम जो है काफ़ी सारे तौर पर हमने बात की थी, तो इस तरह के सेशंस हमारे साथ रहते जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम एंड promoting the mental awareness campaign here on gohas.in. Thank you so much. Thank you, Tahir bhai. Thank you so much. Thank you.